चलो बच्चों शुरू किया जाए। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 हम लोग पढ़ रहे थे, आज पढ़ रहे हैं पार्ट 4 और इसमें कुछ सवाल मैंने आपको करा रखा था। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे मज़ा ले रहे होंगे। अब घरे तो मज़ा ले वही कि भैया तो हम लोग के और इस समय काम बा, कामों कुल ख़त्म बा और घर पे मज़ा ले रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मज़ा लेते हुए पढ़ो। सभी टीचर अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं लोग, किसी से पढ़ो लेकिन घर पे पढ़ो। तो बच्चों चलो, हाँ जो पहली बार देख रहा होगा वो चैनल को शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। यही किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं कई बार बता दिया है कि यही किताब इस साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर ये किताब आप लोग पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सवाल को कर पा रहे। चलो जी बच्चों, पांचवें का ए सवाल हमने बता दिया था, अब पांचवें का बी सवाल बताना है बच्चों। पांचवें का भी, हाँ जो पहली बार देख रहा होगा बच्चों फटाक से चैनल को पहले शेयर करो, पहले चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पहले सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाओ। जब तक मैं सवाल नोट कर रहा हूं तब तक आप सब्सक्राइब करके घंटे वाली बटन को दबा दो। कर रहे कि पांचवें का बी में निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए, है ना। मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और क्या दे रखा है बच्चों ना, वो एक्स वाई जेड और डब्लू भी दिया है। एक्स वाई जेड का मान डब्लू है ना, का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए। और सवाल कैसे दे रखा है बच्चों, एक्स माइनस वाई 2x प्लस डब्लू, है ना। अरे यार सॉरी 2x प्लस क्या दे रखा है जेड, फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों 2x माइनस वाई, फिर 3z प्लस डब्लू, 3z प्लस डब्लू बराबर किसके दे रहा है बच्चों, बराबर -1, 5, 0 और 13, ये चीज दे रहा है। सवाल ऐसे दे दिया है, मिला लीजिएगा आप लोग एक बार। कह रहा है कि x माइनस वाई 2x प्लस जेड, ठीक है 2x माइनस वाई और 3z प्लस डब्लू बराबर क्या -1, 5, 0 और 13। तो कह रहा है बच्चों कि इसका मान बता दीजिए। क्या बता दीजिए भैया, इसका मान बता दीजिए। और इसका मान हम लोग कैसे बता रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों। आपको मैंने बता रखा था कि अगर बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे तो इसका पहला इसके पहले से, पहले का दूसरा पहले के दूसरे से, दूसरे का पहला दूसरे के पहले के बराबर होगा, दूसरे का दूसरा दूसरे के दूसरे के बराबर होगा। ये बात समझ पा रहे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो लिखोगे भैया तो x माइनस वाई बराबर -1, अरे बोलो ना, ये बना दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद 2x प्लस जेड बराबर 2x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, समीकरण नंबर 2 हो गया। उसके बाद से बच्चों 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई किसके बराबर, 0 के बराबर, समीकरण 3 हो गया। फिर उसके बाद से क्या करोगे बच्चों 3z प्लस डब्लू किसके बराबर है बच्चों, 13 के बराबर है, समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। ये हमारी बात समझ रहे हो आप लोग। अगर समझ पा रहे हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखते हैं। यहां देख रहे हो कि x माइनस वाई, यहां देख रहे हो 2x माइनस वाई, यानी इसमें से एक कोई मान कट जाएगा। x y यहां भी है, x y यहां भी है, तो x y इन दोनों में से, समीकरण 1 और 3 में से अगर कोई एक वैल्यू खत्म हो जाए तो फटाक से बच्चों हम लोग का काम हो जाएगा, यानी एक मान तो निकल ही जाएगा, एक मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों। लिखोगे कि समीकरण, लिखवा लो का समीकरण 2 गुणे 1, यानी 1 में 2 से गुणा करना है, -3 को क्या कर देना है, घटा देना है। करे कि 1 में 2 से गुणा करना है और समीकरण 3 को क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों गुणा करिए। तो जब गुणा कर रहे होगे आप लोग इसमें समीकरण 1 में, तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों देखो, 1 में 2 से गुणा करना है तो दोनों पक्षों में करेंगे, तो x में 2 से गुणा करेंगे 2x, y में 2 से गुणा करेंगे 2y, अरे बोलो जी इतना हुआ, बराबर -1 में भी 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो गया।
अब समीकरण 3 कह रहा है, समीकरण 3 तो यही है, तो लिखो भैया समीकरण 3। और समीकरण 3 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 0। घटाने के लिए बोला था तो घटा दो भैया, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो प्लस 2x माइनस 2x कट गया, क्या हो गया? 0। माइनस 2y और प्लस वाई, ये चिन्ह अब ले लेंगे हाई वाला, इसको नहीं, क्योंकि माइनस से हमने गुणा किया तो प्लस हो गया है। तो माइनस 2y प्लस वाई, तो देखो माइनस 2 धन 1, तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 1 बचता है। ये तरीका आपको पता ही है, हमें नहीं सिखाना है। तो यहां पर माइनस वाई और माइनस 2 और माइनस 0, तो माइनस 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब यहां ये हो गया कि माइनस वाई बराबर क्या हो गया? माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर क्या हो गया? 2। ये बात समझ पा रहे बच्चों? और अगर यही वाई का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो लिखोगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रखो भैया, और समीकरण 1 यही है ना, तो x माइनस y का मान कितना है? 2, तो 2 रख दिया, बराबर इधर क्या दिया? -1 दे रखा है। तो x बराबर ये -2 बराबर को जाकर प्लस हो जाएगा, तो +2 हो गया, और माइनस पहले से था, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जाकर प्लस हो गया और ये माइनस था, तो वही है। तो x बराबर 2 में से 1 जाएगा, क्या बचा? 1। यानी बच्चों आपने क्या देखा कि x का मान 1 आ गया, y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब कह रहा है क्या? x y z और w का मान बताइए। z का मान बताने के लिए, और यही समीकरण 2 है, 2x प्लस z बराबर 5। इसका मतलब कि x का मान अगर यहां हम रख देंगे तो z का मान नहीं निकल जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों, कुछ भी आपको नहीं करना है। यहां पर लिखिएगा बस कि x का मान, यही समीकरण 2 है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस z बराबर 5, तो 2 इंटू x का मान 1 आया है तो 1 रखिए, प्लस z बराबर क्या हो गया? 5 हुआ। तो 2 में 1 का गुणा कर बोलो 2, तो +2 बराबर तो जाके -2, तो z बराबर 5 -2, भैया प्लस उधर जाके माइनस हो गए। अब ये देख लो, तो 5 में से 2 जाए तो क्या बची? 3, यानी z बराबर क्या निकल गया बच्चों? 3। तो z का मान आ गया बच्चों 3 आ गया। अब क्या पूछा है बच्चों? w का मान बताइए। तो यही z का मान यहां लिख दे रहा हूं मैं, z बराबर 3। करे कि यही z का मान समीकरण 4 में रखिए, w का मान निकल जाएगा। तो लिखवा लो का कि z का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखिए तो समीकरण 4 क्या है? 3z, तो 3 इंटू z, और z का मान कितना है? 3, तो 3 रख दिया, नहीं जाए, प्लस w है तो w बराबर क्या दिया है? 13। अब 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, प्लस 9 उधर जाकर के -9, तो w बराबर 13 -9, 13 -9, अब 13 में 9 जाएगा, क्या बचेगा? 4, तो w बराबर क्या हो गया बच्चों? 4। यानी पूछा था x y z का मान और w का मान, तो x का मान 1, y का मान 2, z का मान क्या हो गया भैया? 3 हो गया, और w का मान क्या हो गया? 4 हो गया। ये बात समझ पा रहे बच्चों? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमने कुछ भी नहीं किया, बराबर है तो ये अवयव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर बराबर दे रखा है बीच में तो अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा भैया अवयव बराबर हो गए तो जैसे मान इसका हम लोग निकाल लेंगे समीकरण बना करके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो भैया। अगर समझ में आ गया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे अपना नोट करते रहना तुम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो लोग भैया, और धीरे धीरे सवाल के नोट करते रहिए लोग। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। चलो भाई पीछे तक दिख रहा है कि नहीं बच्चों? ठीक ठीक दिख रहा है।
बड़ा मेहनत है भैया, अपने आप सेट करो। मोबाइल से तो मैं बनाता हूँ, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, जल्दी से शेयर करते, फटाक से सब्सक्राइब बढ़ता है तो आगे कुछ काम बढ़ जाता है। देखते हैं कब तक आप लोग बढ़ाते हो। चलो जी, अब देखो 5वें का सी। 5वें का सी क्या आ रहा है बच्चों, क्या कह दिया, -x + y + z, x - y + z, और कह रहा है कि x + y - z बराबर क्या दिया बच्चों, 1 2 3। हाई पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति। चलो भैया, और कह रहा है इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड का आप लोग मान ज्ञात कीजिए। और कैसे ज्ञात कर रहा हूं, जब तक मैं ये कर रहा हूं तब तक आप फटाक से चैनल को शेयर करो, फटाक से चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो भैया देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो जब कर दिए तब देखो, नहीं किए तो पहले करके देखना। चलो जी, करके देखना। अब कह रहा है बच्चों, कह रहा है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो -x + y + z बराबर 1, समीकरण नंबर 1। x - y + z बराबर 2, समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि x + y - z बराबर 3, समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ गए भैया। x y z का मान बताना है बच्चों। ये तुम लोग एक चीज देख रहे होगे कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस समीकरण को जोड़। देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट ही जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो आप लोग कुछ मत करिए, बस लिखिए समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ा लो भैया। -x + y + z बराबर 1, आई क्या दिलेगा, x - y + z बराबर 2। जोड़ने में चिन्ह में कोई अंतर है नहीं, अरे चिन्ह बदलता है नहीं। कह रहा है कि ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, जेड में जेड, ये जेड है भैया, जेड में जेड जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2z, और 2z बराबर 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो z बराबर क्या जाएगा 3/2। बोलो भाई, जेड का मान निकल गया। कह रहा है कि उसी तरह क्या करोगे, अब थोड़ा सा देखना, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट जाएगा। बस लिखिए क्या, समीकरण 2 धन 3, समीकरण 2 धन 3, 2 धन 3 करोगे बच्चों x का मान निकल जाएगा। उसी तरह फिर क्या कर दोगे, समीकरण 3 धन 4, समीकरण 3 धन 4, तो यहां से z का मान निकल गया, यहां से x का मान निकल जाएगा, और यहां से y का, यहां से x का मान निकल रहा होगा कुछ, है ना, और यहां से y का मान निकला कुछ। जैसे ये चीज हमने किया, सेम वही काम यहाँ भी करना है, कर लीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलो जी, इतना बात समझ गए बच्चों, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर ये बात बस जोड़ना है, 2 3 को जोड़िए, 3 4 को जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया भैया तो फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जितने बच्चे ग्रुप में हैं अगर उतने बच्चे सब्सक्राइब किए होते तो 300 से ऊपर बच्चे हैं, और सब्सक्राइब आज तक अभी कितना गया है बच्चों, 232। कितना गया बच्चों, 232। तो ये बात गलत है भैया, ये बात गलत है। आप लोग पढ़ भी रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो ये बात गलत है। आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि और जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं वो भी जान जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें, वो भी जान जाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो 6वें का ए नंबर का सवाल देखिए, 6ठे का ए सवाल देखिए बच्चों, क्या दे रहा है, दे दिया कि ए बराबर 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2, और बी बराबर क्या दे रखा है बच्चों, बी बराबर 1 3 -2 5, है ना। तो कह रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी, पहले क्या कि a प्लस बी बता दीजिए और a माइनस बी बता दीजिए।
और आपकी किताब में आंसर दे क्या रखा है, बस a माइनस बी का। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आंसर में गलती आ गया। अरे भैया बस आंसर में देखा तो लोग कुछ नियमों में लगावत आ लोग, अगर नियम लगा रहे होगे तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा आंसर गलत है। तो इसका आंसर नहीं दिया आपकी किताब में, इसका आंसर दिया है, तो घबराइएगा मत। अब देखो बच्चों, अगर मैं पहले a प्लस बी निकालता हूं, a प्लस बी, तो आपको मैंने बताया था नियम कि कैसे a प्लस बी निकालेगा। इसका पहला इसके पहले के साथ जुड़ेगा तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 3, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 7, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 में 5 जोड़ेंगे क्या जाएगा 7। ये क्या निकल गया बच्चों, a प्लस बी निकल गया। कुछ भी हमने नहीं किया, ये नियम हमने बताया है। फिर उसी तरह a माइनस जब b करिएगा तो a माइनस बी का मतलब इसको मैं करके दिखा देता हूं। 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1, 3। अब देखो लो 3 माइनस ये भी है माइनस ये भी, ये चीज हमें करना है क्योंकि घटा रहे हैं, 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 3 धन 2 हो गया, 3 2 कितना 5, तो यहाँ पर क्या रखिएगा 5 रखिएगा, यही समझाना था बस। अब 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा -3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये आपकी किताब में दिया है। इसका आंसर नहीं दिया है तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जोड़ना कैसे हमने बताया था, घटाना कैसे ये भी हमने बता रखा है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनलवा के सब्सक्राइब को के देखो करो लो। बच्चों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ये तो पक्की बात है, सब्सक्राइब धीरे धीरे कर रहे हो यार, एक दिन में 2 ठो 3 ठो यार फटाक से कर दिया करो सब्सक्राइब। अगर समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो बता दो कि समझ में नहीं आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। चलो भैया इसके बी नंबर का सवाल देखते हैं, 6वां का बी। 6वां का बी हम देख रहे हैं, इसमें क्या करना है। 6वां का बी देखो बच्चों, 6ठा का बी क्या कर रहा है बच्चों इसमें, यदि a बराबर 2 + i - i, और फिर कह रहा है 3, और इधर क्या दिया बच्चों 4i, और फिर क्या दे रहा है भैया b बराबर 1 + i 2i, इधर 2i और 3, और क्या इसमें पूछ रहा है a + b का मान, a + b का मान, a + b का मान पूछ रहा है भैया। कुछ भी आपको नहीं करना है, जैसे इसके पहले आपने किया वही काम सेम यहां भी कर दीजिए, जो इसके पहले आपने किया वही काम सेम यहां कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूं, a + b निकालना है बच्चों, लिखिएगा ये 2 + i, आप प्लस इसी को जोड़ेंगे 1 + i, -i प्लस जोड़ना है तो 2i, भैया इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 3 में 2i जोड़ेंगे तो 3 धन 2i, 4i में 3 जोड़ेंगे तो 4i धन 3 हो गया। ठीक है, अब देखो तो a + b बराबर 2 1 कितना हो जाएगा 3, i में i जोड़ेंगे प्लस 2i। अब देखो -i + 2i, तो -i या धन 2i कितना हो जाएगा i होगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़े वाले का चिन्ह हो जाएगा। इसमें तो जोड़ना है नहीं, ये चर अचर है, यहाँ बस चर अचर है तो काम गड़बड़ हो गया, तो 3 धन 2i ही रहेगा, यहाँ भी 4i प्लस क्या होगा 3। तो ये बात समझ गए आप लोग, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों। अगर समझ गए तो फटाक से चैनल को शेयर कर दो, फटाक से चैनल को शेयर कर दो अगर समझ गए तो। इसी बात पर अगर समझ गए तो फटाक से चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दो, और घंटी वाली बटन को दबा दो भैया, घंटी वाली बटन को दबा दो फटाक से। बहुत बढ़िया सवाल है 6वें का सी, 6वें का सी बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं बच्चों। तुम नहीं आते तो हम मर जाते, बार बार यही गाना याद आ रहा है भाई, क्या बात बा। चलो जी अगला सवाल देखता हूं, 6वें का सी, बहुत बढ़िया सवाल है 6ठे का सी। कर रहे बच्चों a बराबर cos 2α sin 2α cos α sin α, b बराबर sin² α
कास स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है भैया, चलो। तो कह रहा है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो लोग भैया, a प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का मान हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, निकालो a प्लस बी, एकदम जोड़ दीजिए। कह रहा है कि जब a धन b आप लोग करोगे तो कास 2 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा के साथ जोड़ोगे, तो कास 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन 2 अल्फा को इसके साथ जोड़ोगे तो साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इसके साथ जोड़ोगे तो कास अल्फा में कास अल्फा जोड़ोगे 2 कास अल्फा, साइन अल्फा में साइन अल्फा जोड़ोगे तो 2 साइन अल्फा। अरे बोलो ना, ये बात समझ पा रहे बच्चों? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो। अब देखो तो a प्लस बी, अब a प्लस बी जब निकल बोलो भैया देखो लो, कास 2 अल्फा आई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना सुतार वाली बात बाटे। कास 2 अल्फा धन साइन स्क्वायर अल्फा, तो धन साइन स्क्वायर अल्फा। अब तो हम लोग के मालूम हो कि कास 2 अल्फा के करीब बराबर होला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होला। अरे बोला जानो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के क्या होता है भैया, बराबर होता है। ये आपको फार्मूला पता है? तो कास 2 अल्फा के लिख दिया जा, कास 2 अल्फा के लिखा जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा आप प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिलेगा। साइन 2 अल्फा या कास स्क्वायर अल्फा दिले, तो साइन 2 अल्फा के हमने क्या लिख दिया भैया, तो साइन 2 अल्फा को लिखिए 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा आप प्लस क्या हो गया कास स्क्वायर अल्फा। तो मन करे यहां छोड़ दिया जाओ साल पहले, कोई दिक्कत है नहीं। 2 कास अल्फा ये तो रहेगा ही रहेगा, 2 साइन अल्फा इसको तो रहना ही रहना है हर हाल में। अब देखो a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर, अब इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो 1 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन स्क्वायर अल्फा जाई तो क्या बची, साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन स्क्वायर अल्फा जाएगा बच्चों, तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इतनी बात समझ गए लोग? ये तो मन करे यहां से कास कॉमन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं कास कॉमन भी कर ले रहा हूं चाहे वही छोड़ दो, क्या जरूरत है। 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यहाँ कॉमन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या जाएगा 2 कास अल्फा हो गया, यहाँ क्या जाएगा बच्चों 2 साइन अल्फा हो गया। आपको पता है बच्चों कि a प्लस बी हो गया बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पहली सर समीका 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर, कास स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, इसको उसी तरह रखिए 2 साइन अल्फा कास अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, नीचे 2 कास अल्फा और ये क्या हो गया बच्चों 2 साइन अल्फा। ये बात समझ पा रहे भैया? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये बात समझ गए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, a प्लस बी हमारा निकल गया और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था। तो समझ में आ गया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से। जो सवाल समझ में आता है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, घंटी वाली बटन के दबा दिया कर जा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करब, जैसे हम वीडियो चढ़ाएंगे बच्चों फटाक से आपके पास चला जाएगा। इसी तरह 7वां का सवाल कह रहा है बच्चों a प्लस इतना दे दिया, संकेत इसका दिया है 2a प्लस माइनस 3b, यानी a और b 8वां का a और b का मान दिया है, तो a में 2 से गुणा करना है, b में 3 से गुणा करना है, तब जाकर के घटाना है। 9वां में भी वही काम करना है बच्चों, 9वां में भी वही काम करना है और 10वां में भी वही काम करना है। तो आप लोग ये सवाल लगा लीजिएगा, आप लोग ये सवाल लगा लीजिएगा, अगर नहीं लग पाएगा तो हमें बताइएगा, वैसे लग जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है। गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, गुणा कैसे करके सवाल को लगाना ये मैंने तरीका बता दिया। a दिया, a में 2 से गुणा करना है तो 2 से आप पहले गुणा कर लीजिएगा, फिर b दिया उसमें 3 से गुणा करना है 3 से गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद घटाने के लिए बोल रहा होगा तो प्यार से आप लोग घटा लीजिएगा और घटाने के बाद से उसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आप लोग करिएगा हो जाएगा, हो जाएगा। तो कल ही मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अगर कमेंट करके बता दोगे कि नहीं सर जी नहीं हो पा रहा है तो मैं कराऊंगा, नहीं कमेंट करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि सवाल को कराना है तो कराऊंगा। अगर कमेंट में
बस इतना लिख करके बता दो सर जी हो जा रहा है, तो कल ही मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो देखता हूं कितने बच्चे कहते हैं हो जाता है। अगर नहीं कुछ रिप्लाई आया तो फिर मैं सवाल को जरूर कराऊंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। हाँ लेकिन चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लो भैया, चैनल के सब्सक्राइब और शेयर कर दो लो फटाक से।